अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइम मैनेजमेंट सीरीज़। हमने अपनी वीडियो टाइम मैनेजमेंट मिथ्स एंड फैक्ट्स में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली थी कि अगर हमारे पास किसी काम को करने के लिए टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो काम हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। अगर होता तो हम उसको करने के लिए टाइम निकाल लेते। 24 घंटे का दिन हम सबके पास है। अब वो लोग जो 24 घंटे में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हैं वो कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो मेरे 20 साला प्रोफेशनल करियर का निचोड़ हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो या तो मैंने किसी किताब में पढ़ी, किसी के मुंह से सुनी या अपने किसी सीनियर को करते हुए देखी और उसको फॉलो किया। और 20 साल के प्रैक्टिस के बाद मैं इस चीज़ पे स्टैंप लगा सकती हूँ कि ये 100% वर्क करती हैं। आजमाइश शर्त है। नंबर 1, अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस तो दुनिया में और भी हैं। मैंने सोशल मीडिया का नाम इसलिए लिया कि इट इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट डिस्ट्रैक्शन नाउअडेज। होता क्या है कि हम कोई काम करना शुरू करते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज आया, हमने देखा, उसके बाद हमने जवाब दिया। और अगर ये ग्रुप का मैसेज है तो फिर हमने देखा कि अब कौन सा मेंबर जवाब देगा, और हम इस दुनिया से निकले और उस दुनिया में चले गए। और फिर बहुत देर तक उस दुनिया में रहने के बाद जब इधर आए और काम शुरू किया तो सारा फोकस निकल चुका था। इसका जो टेक्निक है वो ये कि आप इन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, सोशल मीडिया का टाइम बनाएं और उस पर भरपूर तरीके से उसको एंजॉय करें, लेकिन काम के बीच में इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें एट ऑल कॉस्ट। अपना लास्ट सीन स्टेटस ऑन करके रखें। अगर ऑफिस में भी हैं, अगर बहुत अर्जेंट भी होगा ना तो लोग आपको कॉल कर लेंगे ये देख के कि आपने लास्ट सीन काफ़ी पहले का किया हुआ है। देन डोंट स्किप द टास्क। होता क्या है कि हम किसी भी काम के लिए कोई वक्त एलोकेट करते हैं और उस काम को करने के लिए निकलने ही वाले हैं कि भाई कोई आ गया या फ़ोन कॉल आ गई। अब 1 घंटा रखा था, आधा घंटा उस कॉल में लग गया। अब हम सोचते हैं कि अब आधा घंटा तो रह गया, चलो कल कर लेंगे। ये नहीं करना है। टास्क को स्किप नहीं करना। ये आपको पता है कि आप उस आधे घंटे में वो काम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन काम करें। इससे क्या होता है कि आप फ्लो में रहते हैं, आपका फ्लो नहीं टूटता। और हो सकता है कि आप अगले दिन जब काम करें तो आप बेटर पोजीशन में हो उस लॉस्ट हाफ एन आवर को कंपेंसेट करने के लिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे अपने फ्लो को तोड़ देंगे तो आपका फ्लो हो सकता है अगले दिन भी ना बने। देन कम्स लर्न टू से नो ग्रेसफुली। अगर आपको किसी ऐसी चीज़ में इनवाइट किया जा रहा है जहाँ पे आपके बगैर भी काम चल सकता है तो पोलाइटली अपने इनवाइट करने वाले को मना कर दें और उसको बता दें कि इस जो मीटिंग है इसके अंदर मेरी टीम का फलाना बंदा जो है वो अटेंड कर लेगा और मैं इससे अपडेट ले लूँगी। इफ़ यू स्टिल थिंक यू नीड माई सपोर्ट प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड बी हैप्पी टू सपोर्ट यू। देन कम्स लेवरेज द आर्टिफिशियल डेडलाइन। ये क्या होता है? आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप कोई काम करने बैठे और आपने सोचा 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन जब काम को करके टाइम देखा तो पता चला कि ये तो 1.5 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। ऐसा क्यों होता है कि ये चीज़ जो है वो पार्किंसंस लॉ से कनेक्टेड है, जो कि ये कहता है कि वर्क ऑलवेज एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम दैट इज एलोकेटेड टू इट। मैं जो वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा दिन बड़े आराम से लगा सकती हूँ इस काम पे, जो कि मैं पहले लगाती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। अब मैं अपने आप को 2 घंटे देती हूँ वीडियो को के टॉपिक को सोचने के लिए, उसको लिखने के लिए। 1 घंटा देती हूँ उसको याद करने के लिए, और अगर उस पर कोई रिसर्च करनी है, कोई किसी का कॉल कोट करना है तो देखूँ कहाँ से है क्या नहीं है। और वो 1 घंटा उस दिन भी हो सकता है और मुख्तलिफ दिनों में 10-10, 15-15 मिनट का ब्रेक भी हो सकता है, और आधा घंटा देती हूँ शूट करने के लिए। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि पार्किंसंस लॉ के मुताबिक ये एक्सपेंड करेगा ही करेगा, और इस एक्सपेंशन को सिर्फ मैं रोक सकती हूँ। इसलिए आप भी जब भी कोई काम करें, इंपॉर्टेंट टास्क, अपने आप को कुछ टाइम दें। अगर आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आप स्टोर में घुस के टाइम देखें और कहें कि मैं 1 घंटे के बाद स्टोर से बाहर होंगी, जिसमें 10 मिनट में इस काउंटर पे, कैश काउंटर पे खड़े होने का टाइम भी रख रही हूँ। आपने सिर्फ एक दफ़ा ये बात कहनी है और आपका दिमाग जो है वो खुद ब खुद तेज़ डिसीजन लेना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये सिग्नल मिल जाएगा कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट हैं इस काम को करने के लिए। देन कम्स पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि 25 मिनट आप कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी काम पे लगाएं और उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह हमेशा मुमकिन है? नहीं। अब अगर किसी ने आपको 1 घंटे की मीटिंग के लिए इनवाइट किया तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 25 मिनट के बाद मुझे ब्रेक दो, मुझे पोमोडोरो टेक्निक लगानी है।
इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा। जो समझने की बात है वो है कि ब्रेक लेनी है, और उस 5 मिनट की ब्रेक में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो, क्योंकि एक्चुअली दिमाग को आराम देना है ना, तो आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एक चक्कर लगा सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करें जिसमें दिमाग को सोचने समझने पर मजबूर करें। ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। देन कम्स टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। फिजिकल टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स यू टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। टू डू लिस्ट बनाते हुए 4 डीज का ख्याल रखें। डू, जो काम आपके करने के उनको टॉप प्रायोरिटी में डालें। डेलीगेट, जो काम आप दूसरों से करा सकते हो उन्हें दूसरों से कराएं। डिफर, जो काम आज के बजाय कल पे छोड़े जा सकते हैं उनको आज की टू डू लिस्ट में नहीं डालें, और डालना ही है तो बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी में रखें। देन डिलीट, जो काम आपके करने के नहीं हैं और आपका वक्त एनर्जी खाते हैं उनको अपनी टू डू लिस्ट में डालें ही नहीं, डिलीट कर दें। देन कम्स a very important tool which is called time management quadrant, and this is not for professionals only. ये आप किसी भी शोबे ज़िंदगी में हो, आपके लिए ये बहुत important tool है, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने कामों को फिल्टर कर सकते हैं। इस टूल में एक्स एक्सिस पे है अर्जेंसी और वाई एक्सिस पे है इम्पोर्टेंस। इसके हिसाब से हमारे काम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। पहला है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये वो सारे काम हैं जिन्हें फ़ौरन करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हैं, आपके असाइनमेंट की आज लास्ट डेट है, आपकी ऑफिस में रिपोर्ट सबमिशन की डेडलाइन है, आपका कोई अजीज़ बीमार हो गया उसे देखना है, खुदा ना खासा कोई फौत हो गया, अब उसका जनाजा आप पहले से तो नहीं प्लान कर सकते थे ना। ये अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इन कामों को फ़ौरन करें, बाकी कामों को पसे पुश डाल दें। देन कम्स सेकेंड क्वाड्रेंट विच इज़ नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये कौन से काम होते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके 1 साल के बाद एग्जाम होने, अर्जेंसी कोई नहीं है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, 1 साल का टाइम है, अर्जेंट नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ है, कल कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा हो जाएगा कि लाओ दिखाओ कैसी हेल्थ चल रही है, बट इम्पॉर्टेंट है। ये वो काम है जिनके लिए आपको अपना टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा पहले से। अगर आप स्टूडेंट है तो आप ये सोचें कि मैं रोज़ 2 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ूंगा। आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हफ्ते में 2 घंटे एलोकेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन कामों के लिए अगर आप एलोकेट नहीं करेंगे ना टाइम, तो टाइम खिसकता 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 आगे चला जाएगा, क्योंकि ये अर्जेंट नहीं होते ना, कोई बार बार पूछता नहीं है। तो जब ये अचानक से सामने आते हैं अर्जेंट बन के, तो उस वक्त ये हो भी नहीं सकते। 1 हफ्ते में अगर कोई समझता है कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँगा या प्रोजेक्ट कर लूँगा, तो अपने आप को तिरफिल तसल्ली दे सकता है, ये हो नहीं सकते काम। देन कम्स थर्ड क्वाड्रेंट विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये कौन से काम है? आप ऑफिस गए, आपका एक कुलीग आया, मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करानी, मुझे डेटा निकालना नहीं आया, तो मेरी हेल्प कर दोगे? अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसके लिए है, तो आपके लिए अर्जेंट बन गया, आप फ़ौरन कर दें। किसी को कहीं इंटरव्यू देने जाना है, उसने कहा मेरा रिकमेंडेशन लेटर लिख दो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसके लिए तो आप ये काम भी फ़ौरन कर दीजिए। कोई अर्जेंट फैमिली रिक्वेस्ट आ गई है, किसी ने कॉल कर लिया, किसी रिश्तेदार ने, आप उसको पूरा कर दीजिए। देन कम लास्ट क्वाड्रेंट विच इज़ नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास एक मॉल खुला है नया, आपने सोचा मैं इसमें एक दिन चक्कर लगा के देखूंगी कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, क्या है, ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, जब भी कर लें। गॉसिप करनी है हम सब गॉसिप के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन अगर करनी है किसी से तो ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है। इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए और इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम न लगाए, इसको अपनी लीस्ट प्रायोरिटी में रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 80-20 रूल को फॉलो करें अपनी लाइफ में। दिस इज़ कनेक्टेड विद परीटो प्रिंसिपल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, कुछ लोगों का हल्का अहबाब बहुत वसी होता है, लेकिन सोचिए कि इतने सारे लोगों में से कौन से लोग ऐसे होते हैं जो सारा वक्त 80% आपकी लाइफ में अच्छाई आए बुराई आए वो आपके साथ खड़े होते हैं, और आप देखेंगे तो वो 20% ही लोग होते हैं जो उस वक्त आपके साथ खड़े होते हैं। FMCGs हैं बहुत, ये कंपनीज कितनी प्रोडक्ट्स सेल करती हैं ना, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें से 20% प्रोडक्ट्स होती हैं जो उनका 80% रेवेन्यू जनरेट करती हैं। सेम थिंग अप्लाइज इन आवर लाइफ्स। हमारी पूरा दिन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, हम सुबह से लेकर रात तक बड़े काम करते हैं, लेकिन उनमें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपका 80% आपको आउटपुट देने के लिए तैयार करती हैं।
उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे एंड देन आई डू सम मॉर्निंग रिचुअल्स, then I drink 2 liters of water in first 2 hours of the morning, and then I review my time management quadrant followed by to-do list, and then I do a power breakfast around 8:30 and 8:45. तो ये जो 5:30 से 8:45 की एक्टिविटीज़ हैं ना मेरी, मैंने बहुत अर्ली लाइफ में ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि यही वो 20% हैं जो मुझे मेरा 80% एफिशिएंसी देने के लिए रेडी करती हैं। इनमें से मैं कोई भी चीज़ छोड़ देती हूँ ना, तो या तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है या मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस 20% को पकड़ के रखती हूँ, इनको मैं किसी हालत में स्किप नहीं करती। रेन और शाइन, रेस्ट, एवरीथिंग टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। आप भी अपनी 20% एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़ के रखें, ताकि आपका टाइम बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो सके। ये वो कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स थी जो मैंने खुद फॉलो करके देखी और बहुत कारआमद है। और मुझे ये भी पता है कि आप ये सारी एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए आप 2 पकड़ें, 3 पकड़ें, 4 पकड़ें, वो फॉलो करें। और जब आप उनको सक्सेसफुली फॉलो करते रहें तो बाकी की भी कर लें। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफिज़ होने के बाद।